आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत रवां साल पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान गजा, लेबनान और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए अक़वाम आलम में एक मुअस्सर आवाज़ बनकर उभरा। साल 2024 में सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान ने अहम SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। SIFC की मुआवनत से मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। तरसीलात ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी, स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। साल 2024 में दहशतगर्दों के खिलाफ 59,000 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस, 925 दहशतगर्दों बशमूल खारिज हलाक, सैकड़ों गिरफ्तार हुए, 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवा साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियां हासिल की। रियासती इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली से 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू की हैं। आज वज़ीर आज़म की क़यादत में इकोनॉमिक प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, बोले कि निजी सेक्टर को अब मुल्क लीड करना है। पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट के खर्चे कम हैं। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज दोबारा होगा। अमन मुआहदे में मिलकर इनका बैंकर्स का खात्मा होगा। फ़रीक़ैन की भारी असले से दस्तबरदारी शामिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फ़रीक़ैन में अवामी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। रास्तों की बंदिश के खिलाफ अराचनार में धरना जारी। पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जारी धरने खत्म होने लगे। 8 मकामात पर धरने खत्म। पुलिस की अब्बास टाउन में धरना खत्म कराने के लिए कार्रवाई। अब्बास टाउन के अतराफ सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नवाब सदीक अली खान रोड, अंचोली, 5 स्टार चौरंगी पर धरना खत्म। जौहर मोड़ पर होने वाला एहतजाज भी खत्म हो गया। MA जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। पुरम धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं। MWM ने शुरू में एक जगह धरनों का ऐलान किया, फिर दीगर जगहों पर धरने दिए और सड़कें बंद हुई। लोगों को तकलीफ हुई तो इसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पारा शनार और कुरम वाक़यात पर दिल गमज़दा है। मसले का हल उधर ही होना है। कराची में धरनों पर एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग नाराज होंगे। 8 मकामात पर धरने खत्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दे दिया। कहा कि तुर्क अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। PTI हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। इनमें संजीदगी की कमी नजर आ रही है। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद, कहते हैं 100% मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। PTI आज भी लगी हुई है कि वो लोग बाहर से पैसे ना भेजें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेरे या PTI के लिए नहीं, मुल्क के लिए पैसे भेज रहे हैं।
ایک جماعت یا کسی فرد کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ فریقین کا مذاکرات پر آمادہ ہو جانا بڑی کامیابی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کمیٹی کی حد تک ہم نے ماضی کے واقعات کو پس پش ڈال دیا۔ مساق جمہوریت بے نظیر بھٹو کے ساتھ طے ہوا تھا، بعد میں بانی پی ٹی آئی بھی متفق ہوئے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے متاثر صوبہ ہے، کچھ ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ بیرونی دباؤ پر یقین نہیں رکھتے، عوامی طاقت کے سہارے ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈا پور کا بیان، کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں، ملک کی خاطر ہی۔ فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے پر رضامندی کا اظہار کیا، اپنی ذات کے بجائے پاکستان کے مستقبل کے لیے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ اتنی بڑی جماعت کے لیے بیرونی طاقت یا بیانیے کی ضرورت نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج ہو گیا، ملک میں مارشل لا نافذ ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی، ان پر کوئی دباؤ نہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے جب تک کارکن رہا نہیں ہوں گے رہائی قبول نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی سمیت 2 مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں۔ دشمن بزدل بھی ہے اور چالاک بھی۔ دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را فنڈنگ کر رہی ہے۔ را کے فنڈڈ دہشت گرد معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارا فخر ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے تمام مذموم مقاصد خاک میں ملائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں شکست دینی ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف ملک کے اندر اور باہر سازشیں ہو رہی ہیں۔ اداروں کے خلاف سازش کر کے سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں چاہتے کہ اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک نفرت کی سیاست سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی نے لڑنا ہے تو نون لیگ سے لڑے، ریاستی اداروں سے نہیں۔ پاکستان 56 اسلامی ملکوں میں واحد ایٹمی طاقت ہے۔ تمام پاکستانیوں کو نئے سال کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے نئے سال میں فلسطینی بھائیوں کی پریشانی کم ہوں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، کہا نئے سال کی آمد پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ آپ تو ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ شجیل انعام میمن کی نیو ایئر نائٹ پر عوام سے ہوائی فائرنگ نہ کرنے کی اپیل۔ سیکیورٹی اداروں کو دھمکیاں دینے کا جرم ثابت، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا۔ گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خالد خورشید پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت کا مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کرنے کا حکم۔ عدالت نے خالد خورشید کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ سال نو کی آمد پر عوام کو بڑا جھٹکا، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس بڑھا دیا۔ نئے نرخوں کا اطلاق 5 جنوری سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی شاہراہوں پر موٹر کار سے 60 روپے، ویگن سے 100 روپے اور بس سے 200 روپے ٹول پلازہ وصول کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے پشاور جانے والی M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 500 روپے کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے اقلیتی رکن موہن منجیانی عہدے سے مستعفی۔ موہن منجیانی نے استعفیٰ اسپیکر آفس کو بھیج دیا۔ موہن منجیانی کی نامزدگی سے متعلق ایم کیو ایم میں اختلافات تھے، جس کے باعث موہن منجیانی نے عہدے سے استعفیٰ دیا۔
NA-262 कोयटा से आदिल बाज़े की रुकनीत बहाल। आदिल बाज़े को मुस्लिम लीग नून के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल बाज़े के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम पार्टी पॉलिसी से नाराज नून लीग ने रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़े को नाअहल करार दिया था। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंचना शुरू हो गई। हाजी अहमद की मैयत गुज़िश्ता रोज सियालकोट पहुंच गई। मोहम्मद आबिद की मैयत आज सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचाई जाएगी। इरफान नशद और मोहम्मद अब्दुल्ला की मैयतें 2 जनवरी को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाई जाएंगी। मैयतें यूनान के एथेंस एयरपोर्ट से पहले दोहा और वहां से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लाई जाएंगी। कराची के इलाके गुलिस्तानी शहर की फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 30 से ज़ायद दुकानें जलकर खास्तर हो गईं। भारी मालियत का फर्नीचर जल गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। 6 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। दुकानदारों और अहले मोहल्ला ने दुकानों से कुछ फर्नीचर निकाल कर जलने से बचा लिया। शहर कायद में साल नौ का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। साल नौ के मौके पर कवाली की यादगार महफिल का इनेकाद भी किया जाएगा। मारूफ कवाल अफजल साबरी गवर्नर हाउस में अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। कराची की रौनकें बहाल करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखूंगा। लाहौर में स्मोग ने नए साल का मजा किरकिरा कर दिया। नए साल की आमद पर आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक फिजा में आलूदगी के पेश नज़र ये फैसला किया गया। जिला इंतजामिया स्मोग के तदारुक के लिए कोशा हैं। शहरी भी ताउन करें। खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाएगी। साल नौ की आमद नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तैयारियां। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा। शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुश आमदीद कहा जाएगा। सिंध पुलिस की साल नौ पर आवाम से भरपूर मुआवनत की अपील। IG सिंध कहते हैं कि शहरी हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग से गुरेज करें। कराची में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाजमत के लिए गैर मौजूद हालात। पाकिस्तानियों के काम करने पर पाबंदी। उज़्बेकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों को तनख्वाहें ना मिलने और काम के लिए नामुनासिब हालात का सामना है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के पाकिस्तानियों के प्रोसेस आर्जी तौर पर रोकने के अहकामात जारी। गजा में खून, जमाती सर्दी और शदीद बारिशें जान लेने लगीं। खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। बारिश के बायस खैमों में पानी भर गया। इजरायली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास की जवाबी कार्रवाई में 5 इजरायली फौजी हलाक। आलमी इदारे सेहत के इजराइल से हमले बंद करने और कमाल उद्वान अस्पताल की डायरेक्टर अबू सफिया समेत अमले की रिहाई का भी मुतालबा। जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सिक योल के वारंट गिरफ्तारी जारी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन सिक योल की गिरफ्तारी और सर्च वारंट की दरखास्त की थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआवजे की तौसीक के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना अभी बाकी है। योन सिक योल के वकील ने सर्च और गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी करार दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। जिनसी हरासगी केस में $5 मिलियन जुर्माना बरकरार। फेडरल अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के केस पर नजरसानी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ ज्यूरी के फैसले को बरकरार रखा। ट्रंप को खातून सहाफ़ी और राइटर्स को जिनसी तौर पर हिरासत करने और हत्या की इज्जत केस में $5 मिलियन अदा करने का हुक्म दिया गया था।
साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात 9 जनवरी को वाशिंगटन में अदा की जाएंगी। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर नेशनल कैथेड्रल में अदा की जाएंगी। कार्टर की 6 रोज़ा सरकारी रसूमात हफ्ते से उनके आबाई शहर जॉर्जिया से शुरू होंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का 9 जनवरी को अमरीका भर में जिमी कार्टर के लिए योम सोग मनाने का ऐलान। – 2025 में अपनी बेहतरीन थ्रो करने का टारगेट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन थ्रो की तो गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम नए साल में जीत के लिए पुरज़्म। कहते हैं कि 2024 मेरे और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स में बेहतरीन थ्रो के बायस रिकॉर्ड बनाए। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल्स जीत लिए। 3 दीगर एज कैटेगरीज में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। बॉयज़ अंडर 13, बॉयज़ अंडर 15, बॉयज़ अंडर 17 और गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरीज में कामयाबी। दीगर कैटेगरीज में भी कौमी खिलाड़ियों ने नुमायां कारकर्दगी दिखाई। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की गहरे समुद्र में छलांग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कश्ती से बहरे हिंद के गहरे पानी में खौते लगाए। डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों अफ्रीका के दौरे पर हैं। अपने सफ़र के लम्हात भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने दरियाए नील के किनारे सयाहती मकाम पर 165 फीट से ज़ायद बुलंदी पर छलांग लगाने का मुजाहरा किया था। और मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। भला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बर्फबारी के बाद अस्तोर का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। लेह में दर्जा हरारत -13 डिग्री को छू गया। गिलगित -7, अस्तोर और हुंजा में पारा -6 तक गिर गया। कालाम और कल्लात में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवश महमूद और मैं हूं फरहान रजा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।